जानता है कि इस बार उसे सबसे बड़ा खतरा समंदर से इसलिए क्योंकि वहीं से उस पर मिसाइलों की बारिश की जा सकती, जबकि समंदर में ही मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन से फर्राटा भरकर फाइटर जेट्स उसके अहम ठिकानों को दहला भी सकते हैं। ईरान ये भी जानता है कि उसके बेड़े में घातक मिसाइल्स और उन्नत तकनीक वाले ड्रोन्स हैं, इसीलिए उसने समंदर से उठते खतरों से निपटने के लिए खास हथियारों की तैनाती की। फारस की खाड़ी में ईरान की एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल यानी ASBM खलीज फार्स तैनात, जो ठोस ईंधन से चलने वाली कम दूरी की मिसाइल। इसकी रेंज 250 से 500 किलोमीटर है। इसे फतेह 110 प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर की मदद से चलते हुए जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम है। समंदर से उठने वाले खतरों के खिलाफ ईरान के बेड़े में दूसरी मिसाइल अबू अल मुहंदिस है। ये एक लंबी दूरी की तटीय और नौसैनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये 245 किलो के वॉरहेड को ले जा सकती है। ये समुद्र, जमीन और हवा से छोड़ी जा सकती है कहीं से, यानी इसे ईरान के गहराई वाले क्षेत्रों से भी अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोने के लिए लॉन्च किया जा सकता है। समंदर में ईरानी सेना का तीसरा घातक हथियार कादिर मिसाइल है। ये एक मध्यम दूरी की एंटीशिप क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता है 300 किलोमीटर। कादिर मिसाइल 200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है। इसके अलावा ईरान के पास घातक अटैकिंग ड्रोन्स और उन्नत युद्धपोत भी हैं। ईरान की कोशिश मिसाइल्स, ड्रोन्स और युद्धपोतों से एक साथ हमला करने की है ताकि समंदर में अमेरिकी नौसेना को संभलने तक का मौका न मिल सके। अमेरिका की आक्रामक तैयारियों के बाद ईरान भी पलटवार को तैयार है। ईरानी सेना ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को एक्टिवेट करने के साथ साथ समंदर से उठ रहे खतरों से भी निपटने की रणनीति बना ली है। दरअसल अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अभूतपूर्व सैन्य तैनाती की है। अमेरिका की कोशिश ईरान को चारों तरफ से घेरने की है। इसी रणनीति पर अमल करते हुए उसने आसमान में चक्रव्यूह रचने के साथ साथ समंदर में भी अपना विध्वंसक जंगी बेड़ा उतार दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि किसी भी वक्त अमेरिकी हमले की खबर सामने आ सकती है। इसी कारण ईरान भी सुपर एक्टिव हो गया है। ईरान अपनी ताकत यानी मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी सेना पर पलटवार करने का दम भर रहा है। समंदर में भी अमेरिकी जहाजों को डुबोने का दावा कर रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरानी नौसेना ने समंदर से उठ रहे खतरे से निपटने की भी तैयारी कर ली है। ईरान की नौसेना ने मोज, मकरान, शहीद मेहदावी क्लास के 12 बड़े जहाज मोर्चे पर उतार दिए हैं। इन जहाजों पर 1000 से 1700 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली एंटीशिप मिसाइल तैनात है। इसके अलावा किलो, फतेह और गदीर कैटेगरी की 25 से 30 पनडुब्बियां अमेरिका के किसी भी हमले का पलटवार करने के लिए तैयार है। ईरान की नौसेना ने जुल्फिकार, आशुरा और टोंडर क्लास की फास्ट अटैक बोट भी अपनी सीमा की सुरक्षा में तैनात की है। ईरानी सेना के 1600 से 2000 तक फ्लीट लॉन्चर्स भी समंदर से उठने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैनात कर दिए गए हैं। इन जहाजों पर ईरान ने अपनी घातक एंटीशिप मिसाइल्स की तैनाती की है, जो पलक झपकते ही अमेरिकी जहाजों को समंदर में डुबोने की ताकत रखती है। ईरान अपनी कम दूरी की मिसाइलों को तेज गति से हमला करने वाले जहाजों और स्पीड बोट्स पर तैनात करता है। ये छोटे और फुर्तीले जहाज दुश्मन के बड़े जहाजों पर एक साथ कई दिशाओं से मिसाइलें दागकर हमला कर सकते हैं। इस रणनीति का उद्देश्य भारी गोलाबारी के जरिए युद्धपोत की रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय करना है।
ईरान की खलीज फार्स जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी तीव्र गति और गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल करके जहाजों को उड़ा देती हैं। वहीं कादर जैसी क्रूज मिसाइलें सबसोनिक गति से उड़ती हैं, लेकिन पानी से कुछ मीटर ऊपर रहती है। ऐसे में वो रडार को चकमा देने में कामयाब हो जाती है। ईरानी नौसेना के बेड़े की सबसे घातक मिसाइल ज़ुल्फ़िकार बशीर मिसाइल है। इस बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान की नौसैनिक आक्रमण क्षमता काफी बढ़ गई है। इसकी मारक क्षमता करीब 700 किलोमीटर तक है। इसमें ऑप्टिकल सीकर हेड लगा है, जिससे ये समुद्र में गतिशील लक्ष्यों को अधिक सटीकता से भेज सकती है। इसके मोबाइल लॉन्च सिस्टम के कारण इसे दागने से पहले ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। ईरान के जखीरे में ऐसी भी मिसाइलें हैं जो अंदरूनी हिस्सों से दागकर अमेरिकी युद्धपोतों का काल बन सकती है। इस बीच अमेरिकी नौसेना के बढ़ते सैन्य बेड़े के मद्देनजर ईरान ने भी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में अपने युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी है। IRGC नौसेना ने कई ईरानी ध्वज वाले जहाजों को संयुक्त अरब अमीरात के जल क्षेत्र के पास और ओमान की खाड़ी में प्रमुख जलमार्गों पर तैनात किया है। ईरानी कमांडरों का कहना है कि अमेरिकी सैन्य बलों के नजदीक आने पर उनकी सेनाएं पहले से कहीं अधिक तैयार हैं और तगड़ा पलटवार करने की ताकत रखती है। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।